माधवपुर गांव में राम नाम का एक गरीब परंतु बहुत ही ईमानदार किसान रहता था। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक मशहूर थी। एक शाम, तो थोड़ा आराम कर लो ना जी, काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। सही कह रही हो, लेकिन फसल का समय है, अगर ध्यान न दूं तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अकेले तुम ही तो सब कुछ करते हो। अरे तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बस चाय बना दो, फिर खेत पर लौटता हूँ। अच्छा तुम जाओ, मैं चाय लाकर देती हूँ। सुनीता चाय बनाने चली जाती है और राम खेत चला जाता है। राम खेत में खुदाई कर रहा होता है, तभी उसका फावड़ा किसी चीज से टकराता है। अरे ये क्या टकराया? लगता है कुछ भारी चीज है। राम मिट्टी हटाने लगता है। थोड़ी ही देर में एक पुराना संदूक निकलता है। अरे ये तो कोई संदूक है, इसमें क्या होगा? राम संदूक खोलता है। अंदर सोने चांदी के सिक्के चमक रहे थे। हे भगवान, इतना सारा सोना चांदी, ये यहाँ कैसे आया? राम कुछ देर सोचता है और फिर संदूक उठाकर घर की ओर चल देता है। अजी ये क्या लाए हो? इतना भारी क्या है? मुझे खेत में मिला है, खोल कर देखो। सुनीता संदूक खोलती है और अंदर का खजाना देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, इतना धन ये कहाँ से आया? हल चलाते वक्त जमीन के नीचे दबा मिला। अब क्या करेंगे? अगर इसे रख लें तो हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। नहीं सुनीता, ये हमारा नहीं है। हो सकता है किसी का गुम हुआ खजाना हो। इसे ऐसे रखना चोरी होगी। लेकिन कोई आएगा भी तो कैसे? किसे पता चलेगा कि ये तुम्हें मिला है? बात तो सही है, पर अगर कोई इसका असली मालिक हुआ तो उसका हक बनता है। हम दूसरों की चीज अपने पास नहीं रख सकते। तुम्हारी ईमानदारी कभी नहीं बदलती राम। ठीक है, जैसे तुम चाहो। हाँ सुनीता, ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं। हाँ, अगर असली मालिक न मिला तो हम देखेंगे क्या करना है। अच्छा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। मैं तो बस चाहती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। बस यही तो मेरा भी सपना है। भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। लेकिन इसे कौन ढूंढने आएगा? इतने सालों से जमीन में दबा होगा। चाहे कितने भी साल पुराने हों, जो हमारा नहीं उसे रखना गलत है। मैं कल सुबह जाकर इसे गांव के मुखिया जी को सौंप दूंगा। क्या मुखिया जी को देना सही होगा? हाँ, वही सबसे समझदार हैं। वो असली मालिक को ढूंढकर इसे लौटा देंगे। हम ये नहीं रख सकते सुनीता। तुम हमेशा से ही ऐसे ही हो, सीधे सच्चे। अच्छा, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे ही करना। सही करना ही असली इंसानियत है। भगवान ने हमें मेहनत से कमाने के लिए भेजा है, दूसरों की चीज रखने के लिए नहीं। अगले दिन सुबह होते ही राम खजाना लेकर मुखिया जी के पास पहुंचा। मुखिया अपने घर पर आराम से बैठा होता है। प्रणाम मुखिया जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। अरे राम, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? जी मुखिया जी, कल खेत में हल चलाते समय ये संदूक मिला। खोलकर देखा तो सोना चांदी के सिक्के भरे हैं। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। इसे आपको सौंपने आया हूँ ताकि आप असली मालिक को ढूंढकर लौटा सकें। अरे इतना बड़ा खजाना? हाँ मुखिया जी, इसे अपने पास रख लीजिए। किसी का खोया हुआ होगा, आप असली मालिक तक पहुंचा देंगे। तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी राम। आज के समय में कौन इतना ईमानदार होता है? ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं है मुखिया जी। ठीक है, मैं इसे संभाल कर रखता हूँ और पूरे गांव में खबर करवाता हूँ। अगर कोई इसका असली मालिक हुआ तो उसे सौंप दूंगा। धन्यवाद मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। राम वहाँ से चला गया, लेकिन मुखिया की आंखों में लालच आ चुका था। इतना बड़ा खजाना
अगर इसे राजा को सौंप दूं तो मेरा नाम होगा, लेकिन अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो नहीं, इसे राजा को देने की क्या जरूरत है। अरे कौन जानेगा कि राम को खजाना मिला था, मैं ही रख लेता हूँ। मुखिया ने खजाने को अपने घर में छिपा दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। शाम को मुखिया से उसकी पत्नी खजाने के बारे में पूछती है। ये संदूक कहाँ से आया? इसमें तो सोना चांदी भरा है। राम को खेत में मिला था, वो इसे राजा तक पहुंचाने को कह रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया है इसे हम ही रख लेंगे। पर ये तो चोरी है, अगर किसी को पता चला तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, राम तो भोला भाला है, वो कभी किसी से कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर राजा को पता चला तो हमारी खैर नहीं। राजा तक बात पहुंचेगी ही नहीं, तुम चिंता मत करो, ये खजाना अब हमारा है। मुखिया ने लालच में आकर अपनी ईमानदारी को त्याग दिया। राम को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। अगले दिन राम और सुनीता आपस में बात कर रहे होते हैं। तो मुखिया जी ने खजाना रख लिया? हाँ, मैंने उन्हें दे दिया, अब वही असली मालिक को ढूंढ कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि? नहीं सुनीता, मुखिया जी बहुत नेक इंसान हैं, वे ऐसा नहीं करेंगे। फिर भी खजाने में बड़ा लालच होता है, मुझे डर लगता है। हमें अपना धर्म निभाना चाहिए, हमने अपना काम कर दिया, अब जो होगा भगवान देखेंगे। राम की ईमानदारी बनी रही, लेकिन मुखिया का लालच अब उसे गलत राह पर ले जा चुका था। गांव के चबूतरे पर दोपहर का समय था, चारों ओर हलचल कम थी। कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, तो कुछ लोग छांव में बैठे सुस्ता रहे थे। वहीं गांव के चबूतरे पर हरीश, मोहन और हरिया बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे सुना तुमने, राम को अपने खेत में खजाना मिला था। हाँ, मैंने भी सुना, लेकिन वो राम ही है जो बिना किसी लालच के मुखिया जी को सौंप आया। आजकल के समय में कौन इतना ईमानदार होता है? सच कह रहे हो भाई, कोई और होता तो चुपचाप अपने घर में छिपा लेता, लेकिन राम, उसकी ईमानदारी की तो मिसाल दी जाएगी। वो तो है, अगर ये खजाना मुझे मिलता तो मैं तो अपनी पूरी जिंदगी ऐश से गुजारता। हाँ भाई, लेकिन राम को देखो, उसके मन में कोई भी लालच नहीं आया, सीधे जाकर मुखिया जी को दे दिया। बात समझ में नहीं आती, मुखिया जी को खजाना मिले 1 महीना हो गया, लेकिन आज तक किसी ने इसके असली मालिक के बारे में नहीं सुना। सही कह रहे हो भाई, न कोई मालिक सामने आया, न कोई खबर निकली। मुझे तो लगता है खजाना राजा को सौंप देना चाहिए था। अरे लेकिन राम को क्या पता था कि मुखिया जी क्या करेंगे, उसने तो अपनी तरफ से सही किया। हाँ, लेकिन अब देखो ना, जब से खजाना मिला है तब से मुखिया जी का घर कितना चमकने लगा है। सच कह रहे हो, पहले तो इनके घर में टूटी फूटी चारपाई थी, अब तो नया पलंग आ गया है, और वो बैलगाड़ी भी तो नई खरीद ली है। हाँ, और सुनो, उनकी पत्नी भी अब हमेशा गहने पहनती है। ये सब अचानक कैसे हुआ? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मुखिया जी ने खजाना राजा को दिया ही नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हो सकता है मुखिया जी ने खजाना अपने पास ही रख लिया हो, वरना इतना पैसा कहाँ से आया उनके पास? हाँ, बात में तो दम है। 1 साल पहले तक तो उनके घर का हाल कोई भी देख सकता था, और अब गांव में सबसे बड़ा घर उन्हीं का हो गया है। लेकिन ये बात अगर राम को पता चली तो क्या होगा? राम को क्या, अगर राजा को खबर लग गई तो मुखिया जी की खैर नहीं। लेकिन राम तो भोला भाला आदमी है, वो क्या जानेगा कि उसके खजाने का क्या हुआ? सच कहते हो, लेकिन एक बात पक्की है, राम की ईमानदारी ने तो मुखिया जी की किस्मत ही बदल दी। हाँ, और राम अब भी अपनी झोपड़ी में रह रहा है, वही मुखिया जी दिन प्रतिदिन रईस होते जा रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन एक बात कहूँ, ईमानदार होना अच्छा है, लेकिन कभी कभी चालाकी भी जरूर होती है। गांव के लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। एक दिन राजा अपने महल में दरबार लगाए बैठे थे। सामने महामंत्री खड़े थे। राजा के मन में अपने राज्य के प्रजा की हालचाल जानने की इच्छा उठी। वे चाहते थे कि बिना किसी तामझाम के स्वयं गांव-गांव जाकर अपनी प्रजा की स्थिति को देखें और समझें।
महामंत्री, कई दिनों से सोच रहा हूँ कि एक बार अपने राज्य का भ्रमण किया जाए। सुना है कुछ गांव में हालात ठीक नहीं है। महाराज, आपकी बात बिल्कुल उचित है। अगर आप स्वयं जाकर प्रजा की स्थिति देखेंगे तो सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं अपने असली रूप में नहीं जाना चाहता। अगर राजा की तरह जाऊंगा तो लोग सच बोलने से कतराएंगे। हम दोनों साधारण वेश में गांव का हाल जानने चलेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगले ही दिन राजा और महामंत्री ने साधारण किसान जैसा वेश धारण किया और राज्य के एक प्रसिद्ध गांव की ओर निकल पड़े। ये वही गांव माधवपुर था जहां कुछ ही दिन पहले एक गरीब किसान राम ने अपने खेत में खजाना पाया था। महामंत्री, ये गांव तो बड़ा समृद्ध लगता है, लेकिन सुना है यहाँ के कुछ लोग अब भी गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं। हाँ महाराज, यही जानने की जरूरत है कि यहाँ कौन ईमानदार है और कौन नहीं। राजा और महामंत्री ने गांव में घूमना शुरू कर दिया। दोनों गांव में चबूतरे की ओर बढ़े, जहां हरीश, मोहन और हरिया बैठे थे और दिन भर की बातें कर रहे थे। भाई, इस गांव में सब कुछ तो अच्छा लगता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। यहाँ के मुखिया जी इतने अमीर कैसे हो गए? भैया, हम तो साधारण किसान हैं, हमें क्या पता। लेकिन सच कहें तो जब से उन्हें एक खजाना मिला है तब से उनके दिन ही बदल गए। खजाना? किसका खजाना? अरे कुछ दिन पहले राम को अपने खेत में खजाना मिला था। ईमानदार आदमी है, सीधा जाकर मुखिया जी को सौंप आया। राम ने खुद रख लिया होता तो किसी को क्या पता चलता। सही कहा आपने, लेकिन राम ऐसा नहीं है। वो तो सीधा सच्चा आदमी है। उसे लगा कि खजाना किसी और का होगा, इसलिए जाकर मुखिया जी को दे दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मुखिया जी ने कहा कि वो राजा को खजाना सौंप देंगे, लेकिन क्या? लेकिन लगता नहीं है कि उन्होंने खजाना राजा तक पहुंचाया होगा। अब आप ही देखिए, पहले तो उसके घर में खाने के लाले पड़े थे और अब नया मकान, बैलगाड़ी और क्या क्या नहीं है उसके पास। यानी मुखिया जी ने खजाना राजा को सौंपा ही नहीं। हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बदलाव किसी को भी शक में डाल सकता है। महामंत्री, लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। हमें इसे ठीक से देखना होगा। जी महाराज, राम की ईमानदारी की प्रशंसा करनी चाहिए, और अगर मुखिया ने सच में खजाना छुपा लिया है तो उसे दंड भी मिलना चाहिए। राजा को अब स्थिति समझ में आने लगी थी। मुखिया के अचानक अमीर बनने की वजह साफ थी। राजा ने तय किया कि वे जल्द ही मुखिया को दरबार में बुलाकर इस राज से पर्दा उठाएंगे। अगली सुबह राजा अपने भव्य दरबार में राजगद्दी पर विराजमान थे। उनके पास महामंत्री भी उपस्थित थे। राजा के मन में पिछले दिन की बातें घूम रही थी। मुखिया के अचानक अमीर होने का रहस्य अब राजा की नजरों से छिपा नहीं था। राजा ने निश्चय कर लिया कि अब मुखिया को दरबार में बुलाकर सच्चाई सामने लाई जाएगी। महामंत्री, कल गांव का भ्रमण करने के बाद एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है। कौन सी बात महाराज? मुखिया के पास इतना धन कहां से आया? गांव के लोग कह रहे थे राम नाम के एक किसान ने अपनी ईमानदारी से खजाना उसे सौंपा था, लेकिन वो खजाना अब तक हमारे पास क्यों नहीं पहुंचा? महाराज, बात कुछ अजीब तो है। हमें मुखिया से ये सब सीधे पूछना चाहिए। ठीक कहते हो। सैनिक, आज्ञा महाराज। जाओ, गांव के मुखिया को दरबार में बुला कर लाओ। हम उनसे स्वयं इस विषय में बात करेंगे। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया और रवाना हो गए। उधर मुखिया अपने घर पर बैठा था। जब उसे राजा के दरबार में बुलाए जाने की सूचना मिली तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मन में कई आशंकाएं जन्म लेने लगी। उसे डर था कि कहीं राजा को उसके काले कारनामों की खबर तो नहीं लग गई। कहीं राजा को ये सब पता तो नहीं चल गया? अगर उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो मैं क्या जवाब दूंगा? लेकिन अगर मैं इनकार कर दूं तो शायद बच सकता हूँ। कुछ ही देर में सैनिक मुखिया को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। महाराज, गांव के मुखिया को हाजिर कर दिया है।
मुखिया, हम तुमसे एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहते हैं। सच सच बताना, अगर जरा भी झूठ बोला तो दंड मिलेगा। महाराज, आपकी आज्ञा। मैं सब सच बताऊंगा। क्या कुछ समय पहले राम नाम के किसान ने अपने खेत में कोई खजाना पाया था? जी 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 महाराज, ऐसा हुआ था। और उसने वो खजाना तुम्हें सौंप दिया था? हाँ महाराज। फिर वो खजाना हमारे पास क्यों नहीं आया? मुखिया का सिर चकराने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो सोच रहा था कि अगर उसने झूठ बोला और राजा को सच्चाई पहले से पता हुई तो उसका बचना मुश्किल होगा। महाराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। सच बताओ मुखिया, तुमने उस खजाने का क्या किया? महाराज, मैं लालच में पड़ गया था। जब राम ने खजाना मुझे सौंपा तो मैंने सोचा अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरे घर की हालत सुधर जाएगी। मैंने वो खजाना राजा को देने के बजाय अपने पास रख लिया। ये तो विश्वासघात है। जिस खजाने पर राज्य का अधिकार था उसे अपने स्वार्थ के लिए छुपाकर तुमने बड़ा अपराध किया है। क्षमा करें महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैं अब आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, ऐसे व्यक्ति को कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन हम तुम्हारी पहली गलती मानकर दंड में नमी बरतते हैं। वो पूरा खजाना राजकोष में जमा कराओ। जी जी महाराज, मैं आज ही खजाना वापस कर दूंगा। और राम की ईमानदारी के लिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा। इसलिए अब तुम्हें मुखिया पद से हटा दिया जाएगा। मुखिया ने सिर झुकाकर अपनी गलती मान ली। राजा ने खजाना राजकोष में जमा करने की आज्ञा दी और ईमानदार राम को इनाम देने का निर्णय लिया। इस तरह राजा ने न्याय करके सच्चाई की जीत सुनिश्चित की। अगले दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में राम की ईमानदारी की बात बार बार घूम रही थी। उन्होंने सोचा कि ऐसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को सम्मानित किया जाना चाहिए। महामंत्री भी दरबार में उपस्थित थे। महामंत्री, सोचता हूँ राम को दरबार में बुलाया जाए। उसकी ईमानदारी ने मेरा हृदय जीत लिया है। ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है। महाराज, आपकी बात बिल्कुल उचित है। आजकल ऐसे ईमानदार व्यक्ति दुर्लभ होते हैं। यदि हम राम को सम्मानित करेंगे तो ये पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण होगा। हाँ महामंत्री, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि उसे इनाम में कुछ धन और जमीन दी जाए ताकि उसका जीवन सुखमय हो। और हाँ, उसकी ईमानदारी को देखते हुए मैं उसे अपने दरबार में भी सम्मानित पद देना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छा निर्णय है महाराज। मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूँ कि राम को दरबार में लाया जाए। ठीक है, ऐसा ही करो। महामंत्री ने सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो राम को तुरंत दरबार में लाए। कुछ समय बाद सैनिक राम को लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। राम थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने राजा को प्रणाम किया और विनम्रता से खड़ा हो गया। महाराज, राम को ले आया हूँ। आओ राम, पास आओ। तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे पूरे राज्य में हो रहे हैं। महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारा ये छोटा सा कार्य नहीं है राम। जब कोई खजाना पाता है तो अधिकांश लोग लालच में पड़ जाते हैं, लेकिन तुमने उसे सच्चाई से हमारे मुखिया को सौंप दिया। सच में तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है राम। महाराज, मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी में विश्वास रखता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है। राजा राम की बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राम को इनाम में स्वर्ण मुद्राएं और कुछ उपजाऊ भूमि दी जाए। राम, हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें इनाम के रूप में ये खजाना देना चाहते हैं। क्षमा करें महाराज, ये खजाना मेरा नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपना धर्म निभाया है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। राम, तुम सच में विलक्षण व्यक्ति हो। लोग तो धन पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं,
लेकिन तुम इसे ठुकरा रहे हो। महाराज, मेरा जीवन सादा है। मेरे पास जितना है उतने में ही मैं संतुष्ट हूँ। मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। महाराज, राम की ईमानदारी सच में अद्भुत है। राम, तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए हम तुम्हें अपने दरबार में एक सम्मानित पद देना चाहते हैं। यहाँ रहकर राज्य की सेवा करो। महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। क्या मैं इस योग्य हूँ? ईमानदार व्यक्ति से बड़ा कोई योग्य नहीं होता राम। तुम्हें इस पद को हृदय से स्वीकार करनी चाहिए। यदि आपकी आज्ञा है महाराज, तो मैं अपने पूरे मन से सेवा करूंगा। राजा ने राम को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया और साथ ही खेती करने के लिए उसे अतिरिक्त भूमि भी प्रदान की। राम ने राजा की सेवा पूरी निष्ठा से की। अपनी ईमानदारी और मेहनत से वो पूरे राज्य में सम्मानित हुआ। उसे जो जमीन मिली उसमें वो मेहनत से खेती करने लगा। उसकी पत्नी सुनीता भी इस बदलाव से बहुत प्रसन्न थी। राम, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें कितना सम्मान दिलाया है। हम पर महाराज की कृपा बनी रहेगी। सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाती है। इस प्रकार राम को अपनी ईमानदारी का उचित फल मिला। राजा के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया और वो अपनी सादगी और सत्यनिष्ठा के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा।